कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन आंवला नवमी का पवित्र पर्व मनाया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष का प्राकट्य हुआ था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है इससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन आंवले से कुछ खास उपाय करने पर मां लक्ष्मी अक्षय पूर्ण प्रदान करती है, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। आंवला नवमी के दिन श्री हरि को आंवला अवश्य अर्पित करें और फिर आंवले का दान करें। मान्यता है इससे देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और धन्य धान से घर भर देती हैं। परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। आंवले के जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले के वृक्ष का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से वरदे भगवान श्री विष्णु और मान लक्ष्य अनुकूल हो जाते हैं। आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना अति उत्तम माना गया है तथा आज के दिन आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ आंवला नवमी की 4 कथाएं। इन कथाओं को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। प्राचीन समय में एक आंवलिया राजा था। वह रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और उसके बाद ही भोजन करता था। एक बार उसके बेटे सोचने लगे कि अगर यह रोज इसी तरह दान करता रहा तो एक दिन सारा धन समाप्त हो जाएगा। एक दिन उसके एक पुत्र ने राजा से कहा कि आपा का दान बंद कर दे, नहीं तो सारा धन खत्म हो जाएगा। यह सुनकर राजा व रानी महल छोड़ एक उजाड़ स्थान पर आ गए और आंवला दान न करने की स्थिति में उन दोनों ने भोजन नहीं किया। यह देख भगवान सोचने लगे कि यदि हमने इसका मान नहीं रखा तो संसार में कोई हमें कैसे मानेगा। भगवान ने राजा को सपने में कहा कि तुम उठो और देखो कि तुम्हारी पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का पेड़ भी लगा है, दान करके तुम भोजन कर लो। राजा ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले का वृक्ष भी लगा है। यह देख राजा रानी दोनों ने 1.25 मन सोने के आंवले तोड़े और उनका दान करके फिर भोजन किया। दूसरी ओर राजा के बेटे व बहू से अन्नपूर्णा का बैर हो गया। यह देख आसपास के लोगों ने उनसे कहा कि पास ही जंगल में एक आंवल राजा है, तुम उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा कष्ट दूर कर देंगे। बहू बेटे राजा के पास सहायता के लिए पहुँचे और रानी ने उन दोनों को पहचान लिया। रानी ने राजा से कहा कि इनसे हम काम लेंगे, लेकिन काम कम कराएंगे पर मजदूरी ज्यादा दे देंगे। एक दिन रानी ने बहू से कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी और उसकी आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने कहा कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरा, मुझे इसका कारण बताओ। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मसा है जैसा आपकी पीठ पर है। वह रोज 1.25 मन सोने के आंवले का दान करते थे, जिससे हमने सास ससुर को घर से निकाल दिया। बहू के आंसू देख रानी ने कहा कि हम ही तो तुम्हारे सास ससुर हैं, भगवान ने हमारा सत रख लिया और हमें फिर से सब कुछ दे दिया, जिसकी वजह से हम दान कर रहे हैं। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब आंवला नवमी की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वह संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे, इससे उसको संतान की प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात फूटी आंख भी नहीं भाई पर व्यापारी की
पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देख व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी थी, उसी के कारण ऐसा हुआ है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा, पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वह अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करे तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हो गए। उसे सुंदर शरीर की प्राप्ति हुई, साथ ही उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती हैं और आंवले की वृक्ष की पूजा करती हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए अब आंवला नवमी की तीसरी कथा को सुनते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य जी को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। यह 22 श्लोक कनक धारा स्त्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की थी। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी वश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी, इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा है, महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंपा है। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य जी की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब आंवला नवमी की चौथी कथा को सुनते हैं। एक बार एक छोटा लड़का किसी बात पर लड़कर घर से चला गया। कहने लगा कि आज मैं बिंदायक जी से मिलकर ही घर आऊंगा। लड़का चलते चलते उजाड़ जगह पर पहुंच गया। तब बिंदायक जी सोचने लगे कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, मुझे इसकी सहायता करनी होगी, अन्यथा उजाड़ में शेर आदि इसे खा लेंगे। बिंदायक जी बूढ़े व्यक्ति के भेष में आकर बोले कि हे बालक, तू कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है? इस पर वह बोला कि मैं तो बिंदायक जी से मिलने जा रहा हूँ। बिंदायक जी ने कहा कि मैं ही बिंदायक हूँ, बोल तू क्या मांगता है, लेकिन जो भी मांगना है वह एक बार में ही मांग लेना। बिंदायक जी की बात सुनकर का बोला कि मैं क्या मांगू? फिर बोला कि क्या मांगू? बाप की कमाई, हाथी की सवारी, दाल भात, मुट्ठी परा से ठोकता मुट्ठी भरकर डोल, स्त्री ऐसी की जैसे फूल गुलाब का। बिंदा जी कहने लगे कि लड़के, तूने सब कुछ मांग लिया, जो तूने कहा है सब वैसा ही हो जाएगा। घर वापस आने पर उसने देखा कि छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया है। लड़का माँ से बोला कि माँ देख कितना धन हो गया है, यह मैं बिंदायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे बिंदायक जी महाराज, जैसा आपने लड़के को धन दिया वैसा ही आप सबको देना। आंवला नवमी के दिन बिंदायक जी की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
आंवला नवमी को कुष्मांडा नवमी और जगधात्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन किया गया पूर्ण कार्य कभी खत्म नहीं होता। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा अर्चना, भक्ति, सेवा आदि की जाती है, उसका पुण्य कई जन्म तक मिलता है। अर्थात इस दिन के शुभ कार्यों का फल अक्षय होता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवता निवास भी करते हैं, इसलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान व ध्यान करके आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ पर दूध, जल, अक्षत, सिंदूर व चंदन अर्पित करें। इसके बाद आंवले के पेड़ पर मौली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप से आरती उतारें और 11 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा अवश्य करें। इस दिन कद्दू व सोने का दान देना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही गाय बछड़े का पूजन भी अवश्य करना चाहिए और उसके बाद गरीब व जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है, तो आज के दिन कार्तिक मास की कथाएं भी अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए कार्तिक मास महात्म की कथाओं को सुनते हैं। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। यह माह धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माह भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना गया है, इसलिए इस मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इस महीने में पवित्र नदी में स्नान, दान, तुलसी पूजा आदि करके भगवान श्री हरि की कृपा तथा मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बड़ी ही सुंदर कथा। इस कथा को सुनने के बाद कार्तिक मास महात्म के दूसरे अध्याय की कथा को भी सुनेंगे, तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वह 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण कहता कि तूने भली बात बताई है, चल मैं तेरे लिए एक बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें तो थोड़ी सी मोहर अशर्फी भी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपना घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो भी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी बाभी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशर निकलती है। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है उसके घर ना जाने कितनी असरफ होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोले कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खा कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली ठीक है बाबा, और वह ब्याह करके ले आया। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाजा तो खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ।
आकर बहू का स्वागत सत्कार करो। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तुम भी ताने मार लो। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, ना तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी, तब वह आदर से बहू को अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग ना बुझने देना और मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है। बहू बोली, नाना आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। यह सुनकर पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे यह झूठ बोल कर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना देना, अलनी पलो दाल बना देना, खीर की कच्ची दाल में और दाल की कच्ची खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू यह जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी अलनी है। बहू पलटक जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सांस जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है, हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखें तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश, लक्ष्मी जी, पीपल पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही है, 33 करोड़ देवी देवता भी विराजमान है और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है कि तू कौन है। लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन ओढ़कर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो तो तुम घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। बहू की बात सुन सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती है क्या। बहू बोली कि हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी जी, महादेव, पार्वती जी, पीपल पटवारी, माता लहरा रही है, तुलसा जी लहरा रही हैं, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, गंगा जमुना बह रही हैं, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ,
बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा कि मुझे कार देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा यह दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा? मेरा घर का धनी क्या जानेगी? देवरानी जेठानी क्या जानेगा? मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस की तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निले, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगे पर पानी से गठजोड़ा बंधे तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चमड़े की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार ना रहा, वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सभी को देना। बोलो कार्तिक मास की जय।